Welcome to Mathematics Creative Students. Myself Vinayak sir and I am your maths mentor. Today we will start our determinant chapter, which is lecture number 3. And in this we will start our area of triangle using determinant. अब जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो रिड्यूस सिलेबस से सीबीएसई के पढ़ेंगे. ठीक है, सीबीएसई जो सिलेबस रिड्यूस किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जितने कोर्स में हैं उसको हम बताते रहेंगे, और जिसका यूज है वो कोर्स में नहीं है वो हम तुम लोग को बता देंगे कि ये कोर्स में नहीं लेकिन इसका यूज आगे होगा. ठीक है, तो चलते हैं, आज देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. डिटर्मिनेंट्स अंडर में पढ़ रहे हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे ना, क्लास 10th में, कि अगर वर्टिसेस दिए हुए थे ABC, तो क्या था हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे. अब हम लोग को यही एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स निकालना है. तो यूजिंग डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ और डिटर्मिनेंट x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और तीसरे कॉलम में 3. अब इसकी जो वैल्यू रहेगी, ठीक है, इस डिटरमिनेंट में कोई वैल्यू आएगा, वही वैल्यू मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा. तो इस पोर्शन के अंदर में हम लोग यही पढ़ना है कि डिटर्मिनेंट को यूज करके किसी एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं. तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. अब कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं. ऑब्जर्वेशन 1 देखते हैं. ऑब्जर्वेशन 1 में कहना है कि सिंस एरिया हम लोग जानते हैं कि हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, सो वी टेक absolute value of the determinant. Absolute value मतलब अगर डिटर्मिनेंट, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं ना, क्या लिखते थे? हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो सकता है पॉजिटिव हो और हो सकता है मे बी नेगेटिव हो, लेकिन हमें ये पता है कि एरिया हमेशा मेरा एक पॉजिटिव है, कभी भी एरिया नेगेटिव में नहीं आ सकता. तो अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मींस सिर्फ विदाउट साइन हम जितना मैग्नीट्यूड है उसको निकाल देंगे. ठीक है, हमेशा पॉजिटिव लगाएंगे, नेगेटिव का कोई यूज नहीं है. तो पहला यही कह रहा है कि since area is a positive quantity, so we take absolute value of the determinant. Second observation है, if area is given
अगर क्वेश्चन में मेरा एरिया दे दिया हो तो यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ determinant for calculation। ये देख लो क्या है, इफ एरिया इज गिवन, अगर क्वेश्चन में मेरा एरिया दे दे, ठीक है, मीन्स अगर तीनों पॉइंट्स में कोई हो सकता है एक पॉइंट ना दिया हो और दोनों का एरिया दे दिया और वो पॉइंट पूछ रहा हो, तो उसमें क्या करोगे, अगर एरिया दे दिया, अभी हम क्वेश्चंस में देखेंगे अभी, तो हम वैल्यू डिटरमिनेंट में अभी हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे थे, लेकिन जब एरिया दिया रहेगा तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू लेंगे अपनी कैलकुलेशन के लिए। ये सेकंड पॉइंट कह रहा है। इस पे हम 3 क्वेश्चन भी करेंगे, वो तीनों पे बेस्ड रहेगा। थर्ड है द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ 3 collinear point is 0। ये जो हम लोग क्लास 10th में देख रहे हैं, अगर कोलिनियर मीन्स सेम लाइन, अगर 3 पॉइंट है कोलिनियर पॉइंट, तो मीन्स इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 0 होगा। इस पे भी एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो पॉज द वीडियो टू नोट देता हूँ। ये तीनों ऑब्जर्वेशन आप नोट कर लो, फिर इस पे एक एक क्वेश्चन लगा। एनसीईआरटी का 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट्स दिए 2, 7, 1, 1, और 10, और कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग का क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ, अब इसमें देख लो ये x1 y1 है, x2 y2 और x3 y3। तो पहले कॉलम में क्या है, x1 x2 x3 मींस 2 1 10। दूसरे कॉलम में y1 y2 y3 मींस 7 1 और 8, और तीसरे कॉलम में 1 1 1। अब इसकी वैल्यू निकाल लो। हाँ, 2 निकाला, और ये कॉलम और रो एलिमिनेट कर दिया, क्या हुआ 1 -8, माइनस 7 डिलीट किया 1 -10, और पॉजिटिव 1 डिलीट किया 8 -10। हुआ हाफ। ये हाफ लगाना नहीं भूलना, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये हाफ लगाना भूल जाते हैं, तो इतने इजी सा क्वेश्चन वो गलत कर बैठते हैं। तो -7 × 2 -14, ये क्या हुआ, -9 × -7 +63, और प्लस -2। ये देखो कितना हो गया, हाफ, और 63 है, और इधर कितना होगा 16 माइनस हो जाएगा, कितना हो गया 7 47। क्योंकि मेरा पॉजिटिव ही आया था, तो 63 माइनस 16, तो क्या आया था मेरा पॉजिटिव ही क्वांटिटी आया था, तो हम पॉजिटिव लगाए। अगर ये नेगेटिव आता तो इसको क्या करते, इसको मॉडुलस किया, मतलब इसको जब हम निकालते टाइम क्या करते थे, पॉजिटिव कर देते। ये कितना आ गया 23.8
5 स्क्वायर यूनिट्स। अब यूनिट्स ध्यान में लेना, एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो स्क्वायर यूनिट्स है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 1 कुछ अलग सा है क्वेश्चन। इसमें बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डेटामिनेट्स। अब हमको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है यूजिंग डेटामिनेट्स। डेटर्मिनेंट्स को यूज करके करना है, मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको लगाना होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल मींस लाइन है तो लाइन के दो पॉइंट्स तो दिए हैं 1 2 3 6 और एक पॉइंट नहीं दिया है, हम उसे x और y लेट कर लेते हैं। ठीक है, x और y तीसरा पॉइंट लेट कर लिए। अब ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गया जो ऑब्जर्वेशन में थर्ड था। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स आर 0। तो जब हम इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो हाफ डिटरमिनेंट क्या बनेगा x1 x2 x3 1 3x फिर 2 6y और तीसरे में ट्रिपल। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। अब हम एक इक्वेशन लाना है, मींस x और y टर्म्स में ही लाना होगा। तो हाफ में देखो 2 उधर जाएगा 0 हो जाएगा। अब डिटरमिनेंट को ओपन कर लो 1 6 माइनस y माइनस 2 कर दिया 3 माइनस x प्लस 1 3y माइनस 6x 3y माइनस 6x। अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। टू 0 हो गया है तो 6 माइनस y माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इक्वल्स टू 0। प्लस 6 से माइनस 6 कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा 3y माइनस y 2y हो गया और माइनस 4x और सेपरेट टर्म चलेगा 2 कॉमन गया y माइनस 2x इक्वल्स टू 0 मीन्स y माइनस 2x इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन था। फर्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन भी हम बता चुके हैं क्लियर कि अगर एरिया हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, कभी भी एरिया अगर नेगेटिव में डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव में है हम उसे पॉजिटिव बना देंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा लेते हैं। थर्ड वाला भी क्लियर हो गया। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट या सॉरी 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर स्ट्रेट लाइन का निकाला जाए तीनों एक लाइन पे उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा 0 होगा। ये थर्ड वाला था जिसमें ये बेस था। अब एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया है। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया है 35 स्क्वायर यूनिट्स
वर्टिसेस दे दिया है 2 -6 5 4 और K4 और यही K की वैल्यू निकालने को बोलिए। अब देखो एरिया दे दिया है इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला देख लो, हाफ डिटरमिनेंट में 2 x1 x2 x3 2 5k y1 -6 4 4 और फिर 1 ये हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है 35। अब एक चीज ध्यान देना, सेकेंड वाले ऑब्जर्वेशन में देखना, कह रहा है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा दे दिया है क्वेश्चन में, तो जो भी हम डिटरमिनेंट्स की वैल्यू लेंगे वो हम प्लस और माइनस दोनों में लेंगे, मींस प्लस वैल्यू भी रहेगा एक बार माइनस वैल्यू, क्योंकि हम हमेशा बताएं एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि हो सकता है वो प्लस हो सकता है माइनस हो, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू हमको निकालेंगे तभी हमको k की वैल्यू पता चल पाएगी। तो एक बार पॉजिटिव के साथ लेते हैं, पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, 2 4 -4 -6 है तो +6 किया 5 -k और +1 डिलीट किया तो 20 -4k इक्वल्स टू +-35। आप वीडियो पॉज करके ही करो, फिर हम सॉल्व कर रहे हैं इसको और आगे, क्योंकि हमें ऊपर भी रब करना पड़ेगा। ये कितना हो गया, ये तो पहला तो 0 हो गया, 6 5 30 -6k प्लस 20 -4k और एक बार पॉजिटिव लेते हैं फिर एक बार नेगेटिव लेते हैं, तो ये हो गया +-70। तो उधर चला गया, तो एक बार पॉजिटिव लेते हैं तो हो गया 30 -6k -4k क्या हो गया -10k, 30 + 20 50 equals to 70 -10k equals to 70 - 50 20। तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे -2। कब, जब पॉजिटिव है। एक बार नेगेटिव ले लेते हैं तो 50 -10k equals to -70 तो -10k equals to ये लग जाएगा ऐड हो जाएगा, कैंसिल हो, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k equals to 12। तो k की दो वैल्यू आ सकती है, या तो -2 आए या तो 12 आए। दोनों पे एरिया क्या दे देगा मेरा 35 स्क्वायर यूनिट्स दे देगा। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक्सरसाइज 4.3 का। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देख लिए और इसका इंट्रो पार्ट भी देख लिया। ये काफी शॉर्ट सा है, ठीक है। ये एक एक्सरसाइज 4.3 कवर किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रो देखेंगे। एंड हाँ, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। And thank you and have a nice day.